नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत की विस्तृत कथा। ओम श्री गुरुवे नमः। क्या आपके जीवन में मेहनत के बावजूद भी धन रुक रुक कर आता है? क्या घर में शांति होते हुए भी मन कहीं न कहीं अशांत रहता है? कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी जीवन में सुख और स्थिरता नहीं आ पाती। शास्त्रों में कहा गया है, जब जीवन में गुरु की कृपा होती है तभी भाग्य का द्वार खुलता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत की वह पावन कथा जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा है गरीबी से समृद्धि तक की, निराशा से विश्वास तक की और अंधकार से प्रकाश तक की। कथा प्रारंभ करने से पहले मन में गुरु बृहस्पति का ध्यान करें और पूरे विश्वास के साथ इस कथा को सुनें। ओम बृहस्पते नमः। अब प्रारंभ करते हैं बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा। ओम श्री गुरुवे नमः। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता, सत्यवादी और अत्यंत परोपकारी व्यक्ति था। उसका स्वभाव बहुत ही शांत और सरल था, परंतु उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी, अत्यधिक गरीबी। धर्मदत्त जितना धार्मिक था, उतना ही दुर्भाग्य भी उसके पीछे लगा हुआ था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर में अन्न का अभाव रहता। कई कई दिन ऐसे गुजर जाते जब उन्हें आधा पेट भोजन करके ही संतोष करना पड़ता। धर्मदत्त की पत्नी सुभद्रा भी बहुत ही पतिव्रता और संस्कारी स्त्री थी। वह कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती थी, लेकिन मन ही मन दुखी रहती थी कि इतना धर्म करने के बाद भी उनके जीवन में सुख क्यों नहीं आता। उनके कोई संतान भी नहीं थी, जिससे सुभद्रा का मन और अधिक व्याकुल रहता। एक दिन सुभद्रा ने अत्यंत दुखी होकर अपने पति से कहा, स्वामी, हमने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे भाग्य में केवल कष्ट ही क्यों लिखे हैं? न धन है, न संतान, न सम्मान। धर्मदत्त ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का फल है। भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। लेकिन सुभद्रा का मन शांत नहीं हुआ। उसी रात वह देर तक भगवान से प्रार्थना करती रही। अगले दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। उनका तेजस्वी मुखमंडल देख के ही लोगों को शांति मिलती थी। धर्मदत्त और सुभद्रा ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के बाद साधु ने कहा, वत्स, तुम्हारे घर में धर्म है, लेकिन गुरु बृहस्पति की कृपा का अभाव है। सुभद्रा ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, कृपा करके बताइए, हम क्या करें? साधु बोले, तुम बृहस्पतिवार व्रत विधि पूर्वक करो, पीले वस्त्र धारण करो, पीले फूल चढ़ाओ, भगवान बृहस्पति की कथा सुनो और आरती करो। सच्चे मन से किया गया यह व्रत जीवन बदल देता है। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। दोनों समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि देवगुरु बृहस्पति ही थे। अगले ही गुरुवार से सुभद्रा ने व्रत शुरू किया। वह सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती, पीले वस्त्र पहनती और घर के मंदिर में भगवान बृहस्पति की मूर्ति के सामने दीप जलाती। वह चने के दाल, गुड़, केला और पीले फूल अर्पित करती।
दिन भर व्रत रखकर केवल पीला भोजन ही करती। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह पूरे मन से कथा सुनती और सुनाती। कुछ ही सप्ताहों में उनके जीवन में परिवर्तन दिखने लगा। धर्मदत्त को अच्छे यजमान मिलने लगे। घर में अन्न की कमी दूर होने लगी। लोग उनका सम्मान करने लगे। एक दिन सुभद्रा ने अनुभव किया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने समझ लिया कि वह सब गुरु बृहस्पति की कृपा से संभव हुआ है। समय के साथ सुभद्रा सुख में डूब गई। एक गुरुवार वह बोली, आज बहुत काम है, कथा फिर कभी कर लेंगे। धीरे धीरे व्रत छूट गया, परिणाम भी आने लगे। धर्मदत्त का काम फिर घटने लगा। घर में कलह बढ़ने लगी। सुभद्रा का स्वास्थ्य बिगड़ गया। तभी उसने अपनी भूल का एहसास हुआ। अगले गुरुवार सुभद्रा ने रो रो कर भगवान बृहस्पति से क्षमा मांगी और फिर से व्रत शुरू किया। उसने मन ही मन कहा, हे देवगुरु, अब कभी अहंकार नहीं करूंगी। भगवान बृहस्पति फिर से प्रसन्न हुए। सभी संकट दूर हो गए। घर में सुख शांति और समृद्धि अस्थायी रूप से आ गई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा, संयम और नियम से किया गया बृहस्पतिवार व्रत धन, संतान, सम्मान, शांति प्रदान करता है। तो आप बृहस्पति भगवान की आरती स्मरण करते हैं। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। तन मन धन अड़पड़ कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, सो निश्चय ही मनवा चित फल पावे। बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय बृहस्पति भगवान। अगर आपको हमारी बृहस्पतिवार व्रत की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम श्री गुरुवे नमः।